Good afternoon, children. How are you? I hope all of you are doing well or at that end. And now, in my previous video, I have done in the first part the rest half of the lesson, and the rest of it will be done in this video. So let us get started. So we were here. Archaeology has changed substantially. Substantially means greatly. So there is a huge change in the archaeology, the subject, that is the study of ancient ruins, or in intervening decades means the lying between 10 years. Decade means 10 years, and this means lying between. So in these 10 years, 10 to 20 years, there was a lot of change, because previously there was more focus on treasure, less on fascinating details. But अब ये change हो गया था, आर्कियोलॉजी का डेफिनेशन बदल गया था. अब वो ट्रेजर पे कम और फैसिनेटिंग डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे, स्पेशली द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. तो इंट्रीगिंग का मतलब होता है यहाँ पर विच इज़ लाइक which is secret or mysterious. So intriguing means secret or mysterious. Okay, so it also uses more sophisticated tools. और इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजी में एक और चेंज आया है. अब आर्कियोलॉजी में सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल होने लगा है, ज़्यादा एडवांस्ड. सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडवांस्ड टूल्स, और उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो गई है. तो 1968 में, यानी कार्टर की डिस्कवरी के बाद, यानी जब टूट का टूम डिस्कवर हो गया उसके 40 साल के बाद, मोर देन 40 ईयर्स, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिन्होंने इसकी मम्मी को एक्सरे किया, और एक बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट रिवील हुआ. और ये स्टार्टलिंग फैक्ट था, बहुत ही शॉक गिविंग फैक्ट था. और वो ये था कि जिस रेजिन से उसके चेस्ट को केक किया गया था, यानी उसको सीमेंट किया गया था, उसके ऊपर लेप लगाया गया था, उसके नीचे जब चेक हुआ तो ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स जो थे दे वर मिसिंग. सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग के मदद से, डायग्नोस्टिक इमेजिंग का फिर मतलब हो गया, इमेजिंग मीन्स मेकिंग इमेजेस, एंड डायग्नोस्टिक मीन्स व्हेन यू ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स यू असर्टन अ डिजीज़. तो और इमेजेस का मतलब पता ही है आपको, टेकिंग द पिक्चर्स ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉडी. तो इस डायग्नोस्टिक इमेजिंग की मदद से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी की मदद से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी अगेन मीन्स व्हेन यू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, with the datas, you collect various things, that is called computed tomography. तो इस सिटी की मदद से, CT इसको बोलते हैं शॉर्ट में, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज वर टेकन इन क्रॉस सेक्शन, और ब्रेड के स्लाइस की तरह उनको इकट्ठा करके रखा गया. और उसके बाद से 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी एक बना, एक इमेज बनी, जिसमें ये रिवील हुआ कि काफ़ी कुछ रिवील हुआ. तो एक सिटी स्कैन, एक्सरे में कुछ चीज़ें पता चल गई, थोड़ी बहुत चीज़ें सिटी स्कैन में पता चल गई. एंड जो ये 2 क्वेश्चंस लिंगर कर रहे थे इतने सालों से कि हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट दिस टाइम ऑफ डेथ, ये अभी भी लिंगर कर रहा था. इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के बाद भी इन चीज़ों का जवाब नहीं मिला. तो किंग टूट का, लेकिन एक तो चीज़ बहुत ही श्योर थी, और वो ये कि किंग टूट का जो डिमाइस था, उसकी जो डेथ थी, वो बहुत ही बड़ा इवेंट थी रॉयल स्टैंडर्ड्स के अनुसार. अगर हम उसको नापें तो या मापें तो, रॉयल स्टैंडर्ड्स मतलब एक क्राइटेरिया होता है, उसके तहत अगर हम इस चीज़ को नापें तो फिर अब ये एक तो पहली बात ये भी कि टूट जो था, ही वॉज लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, और उसकी फ्यूनरल जो थी, इट वॉज डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेसिटी, और इट वॉज अ रैटल ऑफ, डेथ रैटल का मतलब होता है पूरी तरीके से धड़धड़ाते हुए गिर जाना. तो उस डायनेसिटी का एंड हो गया. लेकिन जो उसके पासिंग अवे, यानी उसकी डेथ के जो पर्टिकुलर्स थे और उसके आफ्टर मैथ्स थे, ये अभी तक अनक्लियर थे. तो अब हम थोड़ा सा इस फैरो डायनेसिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में. तो ये ध्यान रखिए आप. और अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने पूरी डायनेसिटी डिस्कस की है, आप वापस जा कर के देख सकते हैं उसको. तो एमेनहॉटेप 3 जो थे, ये टूट के फादर, मतलब उसके ग्रैंडफादर थे, एमेनहॉटेप 3. ठीक है. ही वॉज अ पावरफुल फेरो हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स. इन्होंने 4 डेकेड्स यानी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक राज किया.
और 18 डायनेस्टी की गोल्डन एज माना जाता है इसको। फिर उसके बाद आए एमेनहोटेप 3 के बाद आए एमेनहोटेप 4, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इस डायनेस्टी का सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था। तो एक गोल्डन पीरियड था, दूसरा स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नए फेरो थे, यानी जो एमेनहोटेप 4, इसने इस राजा ने क्या किया, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। एटन किनको कहते थे? सन गॉड को, सन डिस्क को। और उसने यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल लिया, उसने अपना नाम एमेनहोटेप से एखेनेटन रख लिया। एटन लास्ट में आप देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन। एखेनेटन का मतलब सर्वेंट ऑफ एटन। उसके बाद दूसरा चेंज क्या किया, एक तो अपना नाम बदला, फर्स्ट चेंज। दूसरा चेंज, उसने रिलीजियस कैपिटल जो कि थेब्स था उसको उठा करके उसका नाम बदल दिया और उसको रख दिया एखेटेटन, जो कि आजकल अमरना नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, उसने इससे पहले एमेनहोटेप 3 जो थे वो अमन गॉड की पूजा किया करते थे। इसने क्या किया, इस मेजर गॉड की इमेजेस को स्मैश करना शुरू किया, उनके टेम्पल्स बंद करवा दिए। बहुत ही हॉरिफिक टाइम था वो, इसीलिए शायद इसको स्ट्रेंजेस्ट पीरियड कहा है रे जॉनसन ने। रे जॉनसन इसको हॉरिफिक टाइम कहते हैं, जो उन दिनों डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर में। बाद में स्टडीज़ के दौरान ये निकला। अब एंशिएंट थेब्स की बात अगर हम करें तो उनका ये मानना है कि एखेनेटन थोड़ा सा वैकी हो गया। वैकी मतलब थोड़ा पागलपन इस पे सवार हो गया और ये बहुत ही क्रेजी वे में बिहेव करने लगा। और एखेनेटन के डेथ के बाद एक बहुत ही मिस्टीरियस सा रूलर सामने आया, उसका नाम स्टैन खरखरे था। और इस रूलर ने, ये थोड़े दिन के लिए आया और जैसे आया था वैसे एग्जिट भी कर गया बिना कुछ ट्रेस छोड़े। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर था। तो एमेनहोटेप 3 हो गए, एमेनहोटेप 4 हो गए, स्मेन खरखरे हुए, और चौथे नंबर पे आया टूटेनखामुन या टूटेनखातेन। तो जब इन्होंने ये राजगद्दी पर बैठे तो टूटेनखातेन इनका नाम था, किंग टूट, जिनको हम जानते हैं इस नाम से। इस बॉय किंग ने, ये बिल्कुल अपने दादाजी की तरह था, इसने पापा की तरह नहीं फॉलो किया, टूटेनखामुन अपना नाम बदल के रख लिया क्योंकि ये आमून का फॉलोवर था। इसने वापस पुराने तरीके से उसको रिस्टोर करना शुरू किया, यानी उसको वापस रीस्टैब्लिश किया, आमून की मूर्तियों को, टेम्पल को, ठीक है। तो ये करीब करीब 9 साल तक इसने रायन किया, यानी इस राजगद्दी पर ये करीब करीब, रायन का मतलब होता है रूल्ड, ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। और फिर अचानक एक दिन मौत हो गई अनएक्सपेक्टेडली। तो जितना फेम, जितनी पॉपुलैरिटी और जितना स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जितनी डीप थिंकिंग, जितने सुपोजिशंस या गेसेस किए गए हैं, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सुपोजिशंस, उसके फेट के बारे में। टूट की मम्मी शायद बहुत सारे मम्मीज में से एक है, जाने कितने मतलब अभी तक जो रिकॉर्ड है 2003 तक, एक मम्मी इजिप्शियन प्रोजेक्ट के तहत 600 टूम्स को डिस्कवर किया गया। इनमें किंग टूट की जो मम्मी है वो सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलैरिटी उसने हासिल की है, ठीक है। अब हम आते हैं कि जहाँ पर अगला एक फेज़ आया, जब अब मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए स्कैनिंग करना ज़रूरी था ममीज़ का। तो एक पोर्टेबल सिटी मशीन लाया गया और ये डोनेट किया था नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने, जिसके मैन्युफैक्चरर थे सीमेंस। और किंग टूट पहली ममी बना टू बी स्कैन, तो ये रिकॉर्ड भी इसके हाथ आता है। और डेथ में, लाइफ में तो था ही वो अहेड बाकी सारे फेरो किंग से। उसी तरीके से जो है मशीन लाई गई स्कैन करने के लिए। इस ममी के हेड से टो तक का पूरा करीब 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाए गए, 1700 डिजिटल एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन। और टूट के हेड से लेकर के स्कैनिंग शुरू हुई और 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, छोटे छोटे ब्रेड की तरह इतने मिलीमीटर स्लाइसेस जो है रजिस्टर किए गए, उसकी हर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद से और जो एक डिटेल इमेज आई, इट वॉज सो एरी। एरी मीन्स बहुत ही एक्साइटिंग, फियर। एरी डिटेल का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटिंग एज वेल एज फियरफुल, ठीक है। तो
जब टूट की एंटायर बॉडी को रिकॉर्ड कर लिया गया, बहुत सारी स्पेशलिस्ट की एक टीम थी जो रेडियोलॉजी में एक्सपर्ट थे, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, एनाटॉमी के जानकार थे। इन्होंने जब इस सीक्रेट को प्रोब करना शुरू किया तो ये माना जाने लगा कि द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। तो ये बिलीव था कि जो ये मम्मी है टूट की, विच इज़ कोटेड विद गोल्ड, इसको जो है एक गॉडेस है, विंग गॉडेस, वो प्रोटेक्ट करती हैं। अब हुआ ये कि रात को जब नाइट के वक्त, रात के वक्त जब स्कैनिंग, जिस रात स्कैनिंग हुई उस रात वर्कमैन जो है दे वर कैरिंग टूट्स टूम में से, उसके बॉक्स में से पॉल बेयरर्स जो थे वो वॉक कर रहे थे उसकी मम्मी को लेकर के। पॉल बेयरर्स कौन होते हैं? पॉल बेयरर्स होते हैं दोज हु कैरी डेड बॉडी, जो लाश उठाते हैं उनको पॉल बेयरर्स कहते हैं। तो वो रैंप पे जब चले तो कुछ सीढ़ियाँ थी, स्वर्लिंग और कुछ सीढ़ियाँ थी, तो अचानक से बाहर जो है देयर वाज स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, यानी कि पूरा सर्कुलर मोशन में रेत उड़ने लगी। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट था जो कि स्कैनर में लगा हुआ था, उसमें प्रॉब्लम आने लग गई। ठीक है, मतलब रेत वहाँ तक उड़कर जा रही थी। 20 मिनट के बाद 2 आदमी आए और जो कि एक ऑफिस में गए दौड़ करके, स्प्रिंटेड का मतलब दे रैन फास्ट, और वहाँ से वो 2 वाइट कलर के प्लास्टिक फैंस ले आए। और ये $1 मिलियन स्कैनर कहते हैं लोग, इसने काम करना बंद कर दिया बिकॉज वो जो सैंड था वो कूलर फैन में घुस गया था। ठीक है, तो उससे फैन काम करना बंद कर गया। तो कुछ लोग, जो गार्ड था स्पेशली, वो नर्वसली बोला, ओ ये दिस इज बिकॉज ऑफ फैरोस कर्स, ये श्राप है। तो खैर उसके बाद से इवेंचुअली, थोड़ी देर के बाद फाइनली जो है सब्स्टिट्यूट फ़ैन काम करने लगे और प्रोसीजर कंप्लीट किया गया। चेकिंग की दोबारा तो पता चला कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है। तो टेक्नीशियन ने टूट की बॉडी वापस वर्कमैन को हैंडओवर की और वो कैरी करके वो लोग टूम में ले गए। तो करीब 3 घंटे लगे सारे प्रोसीजर में, और उसकी कोफीन से बॉडी निकालने में, फिर सीटी स्कैन करने में और फिर वापस रखने में। और अब फेरो वापस वहीं रेस्ट कर रहे हैं इन पीस, जहां वो सालों पहले उनके फ्यूनररी प्रीस्ट द्वारा लेटाए गए थे। अब ट्रेलर के पास जब आते हैं टेक्नीशियंस जो हैं, तो वो जब उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेज देखी, इट वाज सो एस्टॉनिशिंग। एक ग्रे कलर का हेड, इट वाज टेकिंग शेप, और सारे जो पिक्सेल्स थे, स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स का मतलब सारे स्प्रेड आउट छोटे छोटे पिक्सेल्स, स्मॉल साइज जो लाइट के एरियाज होते हैं उसको पिक्सेल्स बोलते हैं, जो कि एक इमेज बनाते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये जब इनको जोड़ा गया और टेक्नीशियन ने जब इसको जोड़ा, स्पिन किया, तो उसको हर तरफ से टिल्ट करके देखा गया, तो बहुत ही क्लियरली नेक वर्टिब्रे बिल्कुल क्लियरली अपीयर हो रहा था। बाकी की इमेजेस भी, जैसे हाथ है, रिब केज है, स्कल है, ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। बट अब वो जो प्रेशर एक था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मन में डर तो रहता ही है। जाहिर आवाज़ बहुत डरे हुए थे उन दिनों कि उस वक्त खास करके जब सिटी स्कैनिंग की जा रही थी। अब वो स्माइल किए क्योंकि अब प्रेशर ख़त्म हो चुका था और विजिबली वो काफ़ी रिलीव्ड लग रहे थे। कुछ सीरियसली गलत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, मैं पिछली रात सो नहीं पाया, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया। अब मैं इतना टेंशन में था, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए और सोना चाहिए। ठीक है, तो बाय द टाइम जब इन लोगों ने ट्रेलर ये छोड़कर गए, तो मेटल स्टेयर से नीचे उतर रहे थे रेतीली ज़मीन की तरफ, तो हवा चलनी बंद हो गई। विंटर जो कि ठंडी हवा जो चल रही थी, इट वाज क्वाइट कोल्ड लाइक डेथ से कंपेयर किया है, क्योंकि जो वैली ऑफ डिपार्टेड था, जो लोग मर गए हैं उनके उस वैली में एक दहशत भरा माहौल तो रहता ही है। ठीक टूट के टूम का जहाँ एंट्रेंस था, वहाँ उन्होंने देखा ओरियन क्या है? ओरियन इज़ अ कॉन्स्टेलेशन विच एंशिएंट इजिप्शियन बिलीव कि जिनको ओसिरिस का सोल भी कहा जाता है। ओसिरिस इज गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, और उनका ये मानना था ये जो ओसिरिस हैं ये बॉय किंग को ऊपर से वॉच करते हैं। ये ओरियन जो है ये इस बॉय किंग की सेफ्टी के लिए उस पर नज़र रखता है। तो ये लोगों की बिलीव है, वहाँ के लोगों की, एंशिएंट्स इजिप्शियंस की।
तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया एंड एवरीथिंग वाज ओके, कुछ बुरी घटना नहीं घटी, तो एवरीथिंग वाज रिलैक्स। सो ये आपको नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम नंबर 207 में नंबर 6 में ये आर्टिकल आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन read this. And this was all, children. So God bless you all. So this was the video. So wait for my next video. I'll be uploading Ranga's marriage. And all the best. God bless you, children. Keep watching, like, comment and subscribe to my channel. Bye bye. Yeah.